नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। वोटर लिस्ट रिवीजन पर महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, और यह झटका देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से लगा है। महागठबंधन के सारे दावे फेल हो चुके हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और चुनाव से पहले एक तरह से चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिल गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। जी हां, यानी वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जारी रहेगा। विपक्ष यदि चीखता चिल्लाता है तो उसे प्रूफ देना पड़ेगा कि घपला कहां हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से उफान पर है और जो तूफान मचा हुआ था उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। तो एनडीए के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी हां, दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नाम कटे हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। इस पर जस्टिस बागची ने साफ साफ कह दिया कि हमारी नजर पूरे मामले पर टिकी है। अगर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से साफ कह दिया कि आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वो जीवित हैं, इसके बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। जी हां, ओपन चैलेंज था सुप्रीम कोर्ट का ये याचिकाकर्ताओं को। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में खामी मिलेगी तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं इस पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया और कहा कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बड़े पैमाने पर फर्जी बनाए जाते हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर फर्जी बनाए जाते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी दस्तावेज नहीं है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो जाली रूप में बनाया ना जाता हो। तो एक तरह से ये कहें इलेक्शन कमीशन की बड़ी जीत है, एनडीए सरकार की बड़ी जीत है और विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसर गया है। लालू परिवार पर चर्चाएं चल रही है कि अब हमारे हाथ से बहुत बड़ा मामला चला गया है, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला आया है अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। और आपको देखने को मिल रहा होगा कि बिहार में कहीं भी से लेकर आम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और जो आंकड़े आए हैं 65 लाख के, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया है कि किन लोगों के और किन वजहों से नाम काटे गए हैं। 65 लाख वोटरों पर हो गया फैसला। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को एसआईआर को लेकर आंकड़े जारी कर दिए थे। इसके मुताबिक बिहार में 7.24 करोड़ वोटर्स हैं। इससे पहले यह आंकड़ा करीब 7 करोड़ 90 लाख का था। एसआईआर के बाद करीब 65 लाख लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। आयोग के मुताबिक इन 65 लाख में से 22 लाख की मौत हो चुकी है, 36 लाख वोटर दूसरे जगह पर जा चुके हैं और 7 लाख लोग किसी और इलाके के स्थायी निवासी बन चुके हैं। कुछ लोगों के नाम 2 जगह हैं, कुछ इसमें घुसपैठिए हैं। लेकिन चुनाव आयोग के जवाब से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें फिलहाल तो किसी प्रकार की कोई भी साजिश नजर नहीं आ रही है। इनमें उन्हीं लोगों के नाम कटे गए हैं जो वोटर लिस्ट में रहने के काबिल नहीं थे, जिनकी मौत हो चुकी थी, जो कहीं और चले गए थे। यानी कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि जो प्रक्रिया है वो पूरी ईमानदारी से निभाई गई है और बिहार की जनता पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ है। महागठबंधन का अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल उठने लगा है कि महागठबंधन का होगा क्या। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब किस मुद्दे के तहत चुनाव में जाएंगे, क्योंकि आए दिन नीतीश सरकार बिहार की जनता को कुछ न कुछ पैगाम दे रही है, कुछ न कुछ सौगात दे रही है, जिससे चुनाव में एनडीए का पासा जो है वो थोड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के पास विजन की कमी दिख रही है, उनसे बेहतर प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं।
हालांकि वोट बैंक तो तेजस्वी के पास है 35% के आसपास सिर्फ MY समीकरण के जरिए, लेकिन सीएम पद को लेकर तेजस्वी की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो कट्टा वाली सियासत के दौर से उबर नहीं पाए हैं और हाल में भाई वीरेंद्र को लेकर महागठबंधन फंसी हुई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निश्चित तौर पर महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। जो सबसे मेन मुद्दा था वही गठबंधन से छीन लिया, जिसे लेकर तेजस्वी और राहुल गांधी ने पटना की सड़कों पर हुंकार भरी थी। अब वो बाजी पूरी तरह से पलटती हुई नजर आ रही है। अब बिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आपने इतने दिन से जो बवाल मचाया हुआ था, आप जो सड़कों पर ड्रामा कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो इससे किनारा कर लिया और कोर्ट ने साफ कह दिया कि फिलहाल तो इसमें कोई वैसी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, लेकिन आएगी तो हम जरूर फैसला लेंगे। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले ये लोग ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयोग की शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों पर जबरदस्त फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी ईवीएम को लेकर इनके रट कम नहीं हुए। लेकिन आज विपक्षी दल ईवीएम का नाम तक भूल चुके हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट पर चर्चा जारी है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन कैसे इसका जवाब देता है। एनडीए के नेता सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि महागठबंधन के नेता जो बार बार एसआईआर में गड़बड़ी की बात करते थे, अब इस पर क्या जवाब देंगे। हालांकि महागठबंधन की ओर से अब इस पर क्या रिएक्शन आता है ये देखना भी दिलचस्प होगा और तेजस्वी यादव इस पर क्या बोलते हैं, क्योंकि पार्टी और परिवार में वैसे ही ड्रामा चल रहा है। तेज प्रताप अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, भाई भाई में लड़ाई हो चुकी है, हर ओर से महागठबंधन फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि एनडीए बनाम महागठबंधन की इस लड़ाई में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन के अलावा क्या कोई नया और बड़ा मुद्दा लेकर महागठबंधन सामने आता है जिससे एनडीए की जमीन हिल सकती है। एनडीए ने मार ली बाजी। वहीं सियासी दिग्गजों का कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत नीतीश सरकार के लिए एक बड़ा रामबाण साबित होगी। जी हां, नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। 125 यूनिट बिजली बिहार में फ्री कर दी, महिलाओं को 35% आरक्षण कर दिया तमाम सरकारी नौकरियों में, वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 तक कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे पर हैं और हर महीने वो बिहार के एक न एक जिले में बड़ी जनसभा करते हैं, जिसके जरिए हजारों करोड़ की सौगात देते हैं। अगर पिछले 3-4 जनसभाओं को मिला दिया जाए तो पीएम मोदी 50,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात बिहार को दे चुके हैं। और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें धीरे धीरे तेजस्वी की लोकप्रियता गिरती जा रही है, क्योंकि महागठबंधन की आपसी लड़ाई और तेजस्वी का जनता के बीच जाना और जो मुख्य मुद्दे हैं उससे लोगों को डाइवर्ट करना, वॉक पर चर्चा करना, वोटर लिस्ट पर गुमराह करना, यह महागठबंधन पर भारी पड़ता जा रहा है। क्योंकि जो नैरेटिव बन रहा है वो अब नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं जा रहा है। महागठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन महागठबंधन उसको नहीं उठा पा रहा है। चाहे बात सड़कों के निर्माण की हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था की हो, तो स्कूलों की व्यवस्था की हो, रोजगार पर भ्रष्टाचार में बहुत सारे सवाल महागठबंधन उठा सकता है। बिहार में आए दिन कैसे लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है, लेकिन महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ वक्फ पर और वोटर लिस्ट पर फोकस किए हुए था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। अब एनडीए को लेकर ये बातें होने लगी हैं कि नीतीश कुमार मजबूत हो गए हैं, चुनाव से पहले उनकी बड़ी जीत हो गई है। तो अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या एसआईआर के मुद्दे के अलावा कोई नया मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजता है, या फिर इसी के जरिए एनडीए महागठबंधन पर निशाना साधते रहेगा और चुनाव तक जो सियासी माहौल होगा वो पिछली बार की तरह हो सकता है। यानी नतीजे एनडीए के पक्ष में आ सकते हैं अगर महागठबंधन कोई नया मुद्दा लेकर सामने नहीं आता है, तेजस्वी यादव कोई नया दाव नहीं खेलते हैं, कोई नया मास्टर स्ट्रोक नहीं चलते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ उस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी दिलचस्प और सटीक खबरें देंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।